आदमी की कहीं नहीं चलती, औरत की हर जगह चलती है। जेंट्स की तो कहीं भी सुनवाई नहीं है। औरत कंप्लेंट कर देगी, थाने में जाके उसको उठा के ले जाएंगे उसके आदमी को। मैं महिलाओं के फेवर में हूँ। क्या सिर्फ महिलाओं पे ही क्राइम हो रहा है? हाँ जी, बहुत उत्पीड़न हो रहा है। वैसे तो पुरुष ज़्यादा ही पीड़ित होता है, लेकिन फिर भी पुरुष के लिए होना चाहिए। खुद पीड़ित हूँ, पर मैं खुद ये पकौड़े वाले हैं उनका खुद मैं दामाद हूँ, सन इन लॉ हूँ। पर यह है कि नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। खुद पीड़ित होके भी आप ये सोच रहे हैं कि नहीं होना मैं चाहिए? सोचता हूँ कि मेरा घर चले, मेरे जो बच्चे हैं वो आगे इस चीज़ को ना देखें जो मैं देख चुका हूँ। आदमी के लिए इसलिए नहीं है ना, खुद सेल्फ डिफेंस है आज के टाइम में, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों की। बिल्कुल बनना चाहिए। मर्दों को ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि एक तरह से विक्टिम जो होता है कि वो औरतें ही होती है, वो शो करता है, जबकि मर्द भले ही सही है अपनी जगह पे, वो पिस जाता है उस केस में होना चाहिए। मर्द के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि उत्पीड़न मर्द का भी हो रहा है। ऐसी बात देखो, कोई भी बात हो, दहेज का मान लो या कोई भी महिला का मान लो, उसमें सब मर्द को गलत ठहराते हैं, जबकि गलती ऐसी बात नहीं, औरत भी होती है। तो भैया मेरा सवाल ये है, जैसे कि अगर कोई महिला को परेशानी होती है तो वो उसके लिए महिला आयोग है, उसके लिए अलग कानून है। अगर पुरुषों को कोई परेशानी होती है तो वो कहाँ जाएं? उनके लिए कोई पुरुष सेल क्यों नहीं बनाई गई है? जी वो तो सेल्फ डिफेंस है, आज के टाइम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी भी बात नहीं है भैया की जरूरत नहीं है। सब आपकी तरह हट्टे कट्टे तो होते नहीं है। आज के टाइम में देखो, मेरा भैया खड़ा है, अट्टा कट्टा है, सब अट्टे कट्टे हैं। लड़कों को जरूरत नहीं होती, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, सब फ्री है। ऐसा तो नहीं होता भैया की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती। इमोशनली तो आपको भी जरूरत है ना, फिजिकली पुलिस प्रशासन है ना, तो उनके पास आपके लिए कोई कायदे कानून है? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कौन से? जो भी बनाए हुए हैं सब कहते कानून है। जो भी अपना किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है किसी तरह से, ऐसी बात नहीं, प्रशासन लेता है एक्शन आज के टाइम में। भैया देखो, महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई नहीं देखा कि आदमियों के लिए भी है। आदमियों के लिए इसलिए नहीं है ना, खुद सेल्फ डिफेंस है आज के टाइम में, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों की। मैम, पुरुष तो नॉर्मली खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो चूँकि नॉर्मल सी बात है तो इसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट? चलो भैया, आप अभी यंग हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो अंकल जी हैं, वो लड़ लेंगे? क्या वो ऐसे किसी से भी? क्या औरतों पे सेल्फ डिपेंडेंस तो मतलब घर में भी वो भी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस भी होती है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप औरतों से लड़ोगे? मेरे ससुराल वाले लेकिन वो बात की बात है, नॉर्मल सी बात है मैम। उसके लिए अगर कोई वायलेंस हो रहा है घर में, परिवार में, तो उसके लिए तो पुलिस में जाते हैं लोग। पुलिस में तो भैया जाते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे महिला आयोग है, ऐसा पुरुष आयोग बनना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। अगर ऐसा कोई केस है कि जैसे कि नॉर्मली ज़्यादातर क्या होता है कि घर में अगर कोई केस आता है इस तरह का कि क्या बोलते हैं इसको, होम वायलेंस वाला, तो उसमें नॉर्मली मर्दों को ही ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि एक तरह से विक्टिम जो होता है कि वो औरतें ही होती है, वो शो करता है, जबकि मर्द भले ही सही है अपनी जगह पे, वो पिस जाता है उस केस में होना चाहिए। कि जैसे महिलाओं के लिए तो महिला आयोग बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, ऐसा पुरुषों के लिए कोई पुरुष आयोग क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसकी सरकार को ज़रूरत नहीं लगी? आप ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए लोगों ने आज तक कुछ किया नहीं। नहीं, आपके अकॉर्डिंग ज़रूरत है या नहीं है? जरूरत है, बिल्कुल, क्यों नहीं है। बहुत जगह ऐसे हैं, ऐसे कोर्ट में भी हैं, कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं कि जो महिला गलत केस कर देती है, उसका कैसे करेगा, उसका कौन सा आयोग उसका प्रोटेक्ट करेगा उस चीज़ को? तो आदमियों ने, जैसे कि कुछ भी गलत होता है, हर जगह जाते हैं, अपने लिए आदमियों ने अब तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? ये कह सकते हो, इसके लिए आगे प्रयास किया जाएगा। ऐसा कोई संगठन सामने आए, या हमारा कोई संगठन या हम लोग कुछ मिल करके ऐसा करें, और करना भी चाहिए। वही ना, ये विषय तो बहुत बड़ा है, सब एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आदमी अपने लिए ही नहीं खड़ा हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए, ऐसा संगठन सामने आना चाहिए, या कोई ना कोई इसकी पहल करेगा। हो सकता है हमें करनी पड़े, या मेरे ऐसे कोई और भाई हो वो करें, तो अच्छा रहेगा, और होना भी चाहिए। तो इसकी पहल कर देनी चाहिए। तभी तो सरकार को भी पता चलेगा कि इस चीज़ की ज़रूरत है। हो सकता है कि पुरुष भी पीड़ित हो सकता है, पुरुषों के लिए भी पीड़ित होता है। वैसे तो पुरुष ज़्यादा ही पीड़ित होता है, लेकिन फिर भी पुरुष के लिए होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो फ्रीडम है, लेकिन क्या आप लोगों के लिए भी सेम फ्रीडम है? आज के टाइम पर नहीं कह सकते। नहीं कह सकते तो पर बाउंडेशन भी ज़रूरी है, बाउंडेशन ज़रूरी है। जैसे इतना क्राइम हो रहा है महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं के फेवर में हूँ। क्या सिर्फ महिलाओं पे ही क्राइम हो रहा है? हाँ जी, बहुत उत्पीड़न हो रहा है। पर इसका नाजायज़ फ़ायदा देखिए, अगर कुछ परसेंट है तो उनके घर के जो हैं मम्मी पापा, जो थोड़ा अटैचमेंट होता है ना, कुछ जो लव है, ओवर लव है,
उनकी तरफ थोड़ा वो है मेन रीज़न। क्या है भैया? कह नहीं सकते। भैया ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही है, पुरुषों के साथ भी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। पुरुषों के साथ भी बहुत दुष्कर्म होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पुरुष भी पीड़ित होते हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ, पर मैं खुद ये पकौड़े वाले हैं उनका खुद मैं दामाद हूँ, सनी इन लॉ हूँ। पर यह है कि नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ। खुद पीड़ित होके भी आप ये सोच रहे हैं कि नहीं होना मैं चाहिए? सोचता हूँ कि मेरा घर चले, मेरे जो बच्चे हैं वो आगे इस चीज़ को ना देखें जो मैं देख चुका हूँ। तो भैया वो तो एक तरफ का सेक्रीफाइस ही हो गया ना। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये बताइए, कल रात ये हुआ मेरे साथ कि जो मेरे खुद जो वाइफ के ब्रदर्स हैं वो खुद आए मेरे घर में और पहले फ़ोन पे धमकी दी उन्होंने कि भाई तुम्हें मार डालूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है, मजाक में लो बात इस बात को। फिर उसके बाद जो है फिर हमने बात को ऐसे ही अपने घर में बुलाया, फ्रेंडली बात की, चाय पी, हमने खाना वाना खाया, बस कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ बच्चों के लिए। भैया आपने तो फ्रेंडली लेके सब चीज़ें कर ली, लेकिन अगर ये केस सीरियस हो जाता है तो आप क्या करेंगे उस केस में? कहीं तो आपको जाना पड़ेगा ना, कोई तो आपके लिए कानून होना चाहिए। और संस्था है, पर यह है कि मैं सोचता हूँ कि भाई अपनी वाइफ और क्या नाम अपना बच्चे, अपने फैमिली से बड़ा कुछ नहीं है। क्या पुरुष आयोग बनना नहीं चाहिए? बनना चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं बनाया गया? सरकार बनाओगी, तो सरकार को भी तो बताना ही पड़ेगा ना। बताने वाले आप है नहीं। धन्यवाद पहले गुड़िया, आपके प्रेस को धन्यवाद। रही बात में, ये पुरुष प्रधान समाज है, आज तक जो भी उत्पीड़न ज़्यादातर हुए तो महिलाओं के साथ हुए, पुरुषों के साथ तो बहुत कम। रही बात अब थोड़ी छिटपुट घटनाएं होती हैं पुरुषों के साथ में, ज़्यादातर महिलाओं के साथ हुए, चाहे उसे जलाया जाता हो जिंदा या दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता हो या बहुत से ऐसे यौन शोषण संबंधी रही बात ऐसी है। दूसरी बात, हमारे संविधान में प्रावधान है, हमारी भारतीय दंड संहिता जो जिसके द्वारा दंडित किया जाए उसमें प्रावधान है, ऐसा नहीं। रही बात आयोग की, वो सरकार का अपना निर्णय है, क्या कर सकते हैं। आखिर में भी ये कहना चाहता हूँ, पुरुष प्रधान समाज है, ऐसा कोई आयोग मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अंकल के हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, आपके हिसाब से क्या, आप क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जेंट्स के लिए भी बनना चाहिए। जो भाई साहब ने कहा ना, मुझे इनकी बात सुन के बहुत अजीब लगी। ये 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहे, औरतों को जलाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब तो उल्टा हो रहा है। आदमी की कहीं नहीं चलती, औरत की हर जगह चलती है। वही ना कि औरत के लिए तो हर कानून भी है, आयोग भी बना हुआ है, तो पुरुषों के लिए भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसकी की वजह है ना क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि औरतों को ज़्यादा छूट मिल गई है। जेंट्स की तो कहीं भी सुनवाई नहीं है। औरत कंप्लेंट कर देगी, थाने में जाके उसको उठा के ले जाएंगे उसके आदमी को। औरत अगर आदमी जाएगा औरत के लिए तो औरत को, आदमी को तो ये कह देंगे अरे यार तेरे वैसा कुछ नहीं है क्या, तू कैसा आया यार यहाँ। तो होना चाहिए, जेंट्स के लिए भी होना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए लागू कि जेंट्स की भी सुनी जाए। ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया कि मेरे से तलाक के कि दहेज के लिए दिक्कत कर रहे, तो ऐसा नहीं है। पहले जांच होनी चाहिए। जब दहेज तक ऐसा कोई नहीं है आज के टाइम में, वो समय चला गया कि दहेज वगैरह कोई नहीं कुछ कहता आज के टाइम में, ऐसा नहीं है। आजकल तो लड़के ही, आप देख ही रहे होंगे मेरे कहने से क्या होता है। जेंट्स तो देखो ऐसा है, जेंट्स तो 20% पहले भी खुला हुआ था, पर 80% जो अब लेडीज़ें खुल गई, ये मोबाइल ने ज़्यादा वो कर दिया है। होना चाहिए मैडम। होना तो चाहिए, क्यों नहीं है? ये तो देखो प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी है, लेकिन आवाज़ तो अपने लिए तो पुरुषों को उठानी पड़ेगी ना। उठानी चाहिए ये बात। अब औरतों के साथ कुछ भी होता है तो औरतें आ जाती हैं, लेकिन आपके साथ कुछ भी होगा तो आपके लिए कौन आएगा? बस मर्द तो अपना आप ही बेचारा लड़ता रहे अपना भाई, उससे तो उसके साथ में ना प्रशासन ना समाज। तो सारे मर्दों को एक साथ मिलके, ये तो समाज भी वो मर्द की तरफ उंगली उठानी शुरू कर दो। लेडीज के साथ में सब चाहे वो गलत है, लेकिन मर्द के साथ में जो सभी गलत उठाने के लिए तैयार हो जाए, भाई मर्द ये गलत होगा। तो क्या मर्द इकट्ठे होके अपने लिए मतलब एक वो नहीं बना सकते कि हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए, सब मिलके एक साथ अपने लिए संगठन बनाए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे लिए ये खड़े हैं? बस मर्द का तो ऐसा है जी, देखो वो जिम्मेदारियों में इतनी फंसा हुआ बेचारा कि वो जब उसको पड़ती है उसको तभी चीज़ों की याद रहती है, नहीं तो उसके बाद वो अपना जिम्मेदारियों में अपनी उलझा रहता है कहीं ना कहीं। वो पता ही नहीं लगता उसके, जब जिस पे बीतती है उसको पता लगता है, नहीं तो बाकी लोग अपना लगे हुए, उनके पास समय इतना है ही नहीं कि वो इस चीज़ के लिए निकले रोड पे। नहीं तो होना चाहिए, मर्द के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि उत्पीड़न मर्द का भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं, देखो कोई भी बात हो, दहेज का मान लो या कोई भी महिला का मान लो, उसमें सब मर्द को गलत ठहराते हैं।
जबकि गलत ऐसी बात नहीं, औरत भी होती है। सब नहीं कहता मैं, लेकिन कुछ उत्पीड़न होता है मर्द का, तो इसके लिए तो मैं कहूँगा कि होना चाहिए कानून, बिल्कुल होना चाहिए।